किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक भक्त की। गांव में रहते थे। उनसे जब भी कोई पूछता था क्या हाल चाल है, तो हमेशा कहते थे ठाकुर जी जाने, मेरे हाल तो वही जानते हैं। ठाकुर जी का बड़ा छोटा सा उस गांव में मंदिर था। ये जो भक्त थे, इनके परिवार में इनकी एक बिटिया थी, 2 बेटे थे। जब बिटिया की शादी की बात आई तो पैसा चाहिए था, पैसे नहीं थे घर में, तो उधार लेने के लिए गांव के सेठ जी के पास गए और पैसा लेकर के आ गए। धूमधाम से बिटिया की शादी की। कुछ साल बीते, इनके बच्चे जो हैं नौकरी करने के लायक हुए, नौकरी करने लगे शहरों में, तो पैसा आने लगा। तो बच्चों ने कहा पापा आप जाकर के सारा पैसा चुका दो सेठ जी का। तो एक दिन सारा पैसा लेकर के गए और सेठ जी को कहा कि आपका सारा पैसा, ब्याज और मूलधन सब आपको मैं लौटा रहा हूं। सेठ जी ने एक पर्ची में लिख दिया कि आपका सारा पैसा मुझे प्राप्त हो चुका है। पर्ची इनको दे दी। जब इन्होंने पर्ची ली तो ये पर्ची को देखते रहे। तो सेठ जी ने कहा ढंग से देख लो, पढ़ लो भाई, मैंने लिख दिया है सब कुछ। तो उन्होंने कहा साहब मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूं, आपने लिख दिया तो सही लिखा होगा। सेठ जी के दिमाग में एक शातिर आइडिया आया। उन्होंने कहा एक बार पर्ची वापस देना, मुझे साइन करने, हस्ताक्षर रह गए। सेठ जी ने पर्ची वापस ली और अब की बार नई पर्ची बना करके पर्ची पलट दी। उसमें लिख दिया कि पैसे अभी बाकी हैं। 2-3 महीने के बाद में सेठ जी फिर से इनके घर पर आ धमके और कहने लगे कि साहब पैसे लाओ, पैसे तो बकाया है। इन्होंने कहा पैसे लौटा दे दिए। सेठ जी ने पर्ची दिखा दी, ये लो, ये रही पर्ची, एक तुम्हारे पास एक मेरे पास, तुम्हारी वाली देख लो, उसमें भी यही लिखा हुआ है। इनका दिमाग ठनक गया। इन्होंने कहा सेठ जी तो धोखाधड़ी कर रहे हैं। बिना देरी के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय में जब जज साहब के सामने सुनवाई शुरू हुई तो जज साहब ने कहा कि साहब बताइए क्या सबूत है। तो उन्होंने कहा साहब पर्ची है मेरे पास, लेकिन इसमें तो उन्होंने खेल कर दिया, जबकि मैंने तो सारे पैसे चुका दिए थे। जज साहब ने पूछा कि अच्छा कोई था वहां पर जिसके सामने तुमने पैसे दिए? भोला भाला भक्त एक ही बात जानता था। कहा कि ठाकुर जी थे, उनके सामने ही सारे पैसे दिए। जज साहब ने कहा कि अगली तारीख पर ठाकुर जी को पेश होना होगा। और पुलिस वाले गए ये नोटिस देने के लिए गांव में। तो वहां पूछा भाई ठाकुर जी कौन है यहाँ पर? तो गांव ने कहा साहब यहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता, ठाकुर जी का मंदिर जरूर है। अब कमाल आप देखिए कि जिस दिन वो सुनवाई शुरू हुई, जो तारीख आई जिस दिन ठाकुर जी को आना था, तो जोर की आवाज लगी ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। कोर्ट रूम में एक बूढ़े व्यक्ति चल करके आते हैं, माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ है, आकर के कटघरे में खड़े हो जाते हैं और जज साहब पूछते हैं क्या नाम है? कहते हैं मेरा नाम ठाकुर जी है। जज साहब कहते हैं तुम्हारे सामने पैसे दिए थे? बोले हाँ मेरे सामने पैसे दिए थे। जज साहब ने कहा सबूत क्या है? तो उन बूढ़े महात्मा ने, बाबा जी ने कहा कि काम कीजिए, सेठ जी को यहीं बैठा के रखिए और इनके घर पर किसी को भेजिए। इनके घर पर बड़े से कमरे में 3 अलमारियां हैं। तीसरे नंबर की अलमारी में एक फाइल रखी है जिसमें 22वें नंबर के पेज पर एक पर्ची चिपकी, उसको मंगवा लीजिए। ठीक वैसा ही किया गया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्योंकि वो ओरिजिनल पर्ची थी, सही वाली पर्ची थी, उसमें लिखा हुआ था कि सारे पैसे प्राप्त हो गए। जज साहब उस चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा ये तो कमाल ही हो गया। फैसला जो था भक्त के पक्ष में सुनाया गया, सेठ जी को सजा सुनाई गई, ये सब वो सब। उसके बाद फटाफट से जज साहब जो है कार्रवाई समाप्त करके बाहर आए मिलने के लिए कि मिल लूं उन बूढ़े बाबा से, लेकिन तब तक जा चुके थे। अगले दिन जज साहब गांव में गए और गांव में जाकर के उन्होंने पूछवाया कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, कौन है ठाकुर जी? लोगों ने कहा साहब इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता, ठाकुर जी का तो सिर्फ मंदिर है हमारे गांव में, जाकर के दर्शन कर लीजिए। उसी पल, उसी क्षण जज साहब ने कहा नौकरी छोड़ूंगा और आज से भक्ति ही भक्ति करूंगा। प्रभु को मैंने कोर्ट में खड़े रहने का आदेश दे दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया। पूरे भारत के मंदिरों में घूमते रहे, मंदिरों की मिट्टी को अपने सर पर लगाते रहे, लेकिन कभी किसी मंदिर में नहीं बैठे, क्योंकि जब भी उनसे कोई पूछता कि बैठ जाइए, वो कहते थे नहीं, मैंने भगवान को अपने कोर्ट रूम में खड़े रहने का आदेश दे दिया, इतना बड़ा पाप किया, मैं मंदिर में बैठने के काबिल नहीं हूं। प्रभु की भक्ति करते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए, प्रभु रास्ता जरूर दिखाएंगे और आपको संभाल लेंगे, गिरने नहीं देंगे। इतना विश्वास बना के रखिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके